अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, गुजरात के वडोदरा में जिस तरीक़े से एक मुसलमान ख़ातून जिसका नाम हिना था और सचिन दीक्षित के इश्क़ और मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर उसने अपना हंसता खेलता घर छोड़ दिया, उसकी रखैल बन के ज़िंदगी गुजारने लगी, उसके एक बच्चे की माँ भी बन गई। और फिर उसके बाद में जो हालात आए, जो उसका हशर हुआ, वो हम अपने पिछले सबक में डिटेल्स में बता चुके हैं। अल्लाह उम्मत की बहन बेटियों की ऐसे हालात से हिफाजत फरमाए। देखो, ये सारे जो हालात आते हैं और इस तरह के वाक़ियात जो पेश आते हैं, ये सब जो है ना हमारी नफ्सियात से जुड़े हुए हैं। यानी हमारी जो मेंटालिटी है, हमारी जो साइकोलॉजी है, ये सब उसी के साथ में जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो नौजवान लड़कियां होती है वो बॉलीवुड की फ़िल्में देखती है, उसके अंदर उनको बॉलीवुड का जो आशिक़ नज़र आता है, जैसे कबीर सिंह। अब कबीर सिंह के जैसा जो आशिक़ है वो एकदम अपनी माशूक़ा के इश्क़ और मोहब्बत में ऐसा पागल और ऐसा दीवाना हो चुका है कि वो माशूक़ा के इश्क़ में शराबी बन गया, जुएरी बन गया, नशेड़ी बन गया, ड्रग्स लेने वाला बन गया। तो हर लड़की को ऐसा लगता है कि मेरा भी जो आशिक़ है वो कबीर सिंह की तरह से होना चाहिए, और बस ऐसे ही उसने मेरे इश्क़ में, मेरी मोहब्बत में बस ऐसा पागल हो जाना चाहिए उसने। तो एक्चुअल प्रॉब्लम ये होता है ना, जो रील वाली लाइफ है, यानी फ़िल्मों की जो लाइफ है और जो हमारी रियल लाइफ है, दोनों सेम नहीं होती है, ये हमको समझना चाहिए। तो लड़कियां जो बॉलीवुड की फ़िल्मों में देखती है, जैसे वहाँ पे एक आशिक़ जो है वो अपनी माशूक़ा के लिए गाना गा रहा है कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को, इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। तो माशूक़ा को ऐसा लगता है कि मेरा जो आशिक़ है बस वो भी मेरे लिए ऐसे ही कभी चांद तारे तोड़ के लाएगा, कभी हवाओं को मोड़ देगा। हालांकि वो आशिक़ इतना लुक्खा होता है, हमारे महाराष्ट्र की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं लुक्खा। वो इतना लुक्खा होता है जिसकी बाज़ार से कांदे बटाटे लाने की भी औकात और हैसियत नहीं होती है। शादी होने के बाद में वो अपनी जोरू के लिए वड़ा पाव और कांदे बटाटे भी नहीं ला पाता है, क्योंकि उसकी उतनी भी औकात और हैसियत नहीं। लेकिन लड़कियों को क्या लगता है कि हमारा आशिक़ भी हमारे लिए ऐसे ही चांद तारे तोड़कर लेके आएगा। मैं देखता हूँ, मैं भी मैकडोनल्ड में जाता हूँ, कभी डोमिनोज़ में भी जाता हूँ, और इसी तरह से जो है ऐसे मुझे भी कभी वक्त जाना आना पड़ता है। तो मैंने कई मर्तबा देखा हमारे मुसलमान जो लड़के हैं और उनकी साथ में एक माशूक़ा है, और दोनों जो है वो मैकडोनल्ड के बाहर जो एक टेबल बिछा हुआ है जिस पे एक बुढ़ा, एक यानी स्टैचू है, उसके बाजू में बैठे हुए हैं, उसके साथ फ़ोटो निकाल रहे हैं, सेल्फ़ी निकाल रहे हैं। और वो लुखे आशिक़ साहब की इतनी भी औकात नहीं है कि अपनी माशूक़ा को जो है मैकडोनल्ड के अंदर ले जा के भरपूर पेट भर के खिला सके। बस एक 30-40 रुपये का फ्रेंच फ्राइज़ लिया हुआ है, उसी का पैकेट हाथ में पकड़ के जो है दोनों आधा आधा खा रहे हैं। वो ऐसे दुष्कालग्रस्त जो हमारे आशिक़ है, तो कायकू पड़ने का इश्क़ के मोहब्बतों के चक्कर के अंदर, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अफ़सोस होता है मुझे देख के, अफ़सोस। अरे अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको साहिब ईमान बनाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल हमारी जो लाइफ है, रियल और रील और रियल लाइफ, उसमें फ़र्क कैसे है। देखो, रियल जो आपकी लाइफ है उसमें आपको हालात को फेस करना पड़ता है। आप अपने आप को इस काबिल बनाओ। अब आप अपने आप को जो है ना इस काबिल बनाओ, चाहे लड़की हो या लड़का हो। लड़की ये क्यों नहीं सोचती कि जो रियलिटी है, जैसे बम्बई की एक लड़की जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन पे उसके दोनों पैर कट गए लोकल के अंदर, उसने जो है हौसला नहीं तोड़ा, हिम्मत नहीं, यानी हालात को फेस किया। जो रियलिटी है वो ये कि अब मेरे पैर नहीं है, लेकिन मुझे कुछ करना है और वो मैं कर सकती हूँ। आई कैन डू इट, बिकॉज शी वॉज ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट। एकदम वो होशियार थी और उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। भले दोनों पैर नहीं थे, उसने MBBS किया, उसने MD किया, आज वो MD डॉक्टर है। मैंने उसके ऊपर 2 सबक दे दिया हूँ। वो भी मुसलमान लड़की है, लेकिन कॉन्फिडेंस और हौसला है उसके अंदर।
अब मुझे बताओ, मेरा सवाल है आपसे, हर आदमी में अल्लाह ने ऐसा जो है ना कॉन्फिडेंस, वो सलाहियतें रखी हुई है, आप इस्तेमाल करो ना। ज़िंदगी का मकसद सिर्फ लुखा आशिक नहीं है, बल्कि अपने आप को वो लेवल पे ले जाओ। वही गुजरात की दो बहनें एक साथ में जज बनी, एक ही बाप की दो बेटियाँ, उसी गुजरात की दो बेटियाँ, दोनों ने LLB किया, उसके बाद जज का एग्ज़ाम दिया, एक साथ में दो बहनें जज बन गई, जज। मुझे आप बताइए, एक मुसलमान लड़की अगर वो चाहे जज, अब वो जज की कुर्सी पे बैठ गई, मुझे आप बताओ उसका जो मकाम और उसका जो लेवल है। और ऐसे ही वो बहन जोगेश्वरी की जिसने MBBS MD किया, अरे ये ऐसे जितने भी चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं बोलने वाले आशिक है ना, उनका बाज़ार भरा सकते वो बाज़ार, जैसे कुर्बानी के टाइम पे बकरों का बाज़ार रहता ना, वैसे ऑप्शंस उनके सामने ऐसे बिखरे हुए हैं रिश्तों के। कोई MBBS डॉक्टर है, कोई जो है LLB है, कोई इंजीनियर है, और पता नहीं कौन किस लेवल का है, क्योंकि उन्होंने अपने लेवल को इतने ऊंचाई पे लेकर चले गए कि बाकी जितने भी जो थे उनके लेवल उनके सामने एकदम पानी कम चाय हो चुके हैं। ऐसे ही नांदेड़ की मैं मिसाल देता हूँ, जहाँ पे एक मुसलमान बड़े भी, मेरे ख्याल से सलमा बानो उनका नाम है, जिन्होंने चूड़ियाँ बेच बेच कर अपनी एक बेटी को उन्होंने उप जिला अधिकारी, यानी जिसे महाराष्ट्र में MPSC कहते हैं, उन्होंने उसका MPSC कराया चूड़ियाँ बेच बेच कर। वालिद साहब तो माजूर थे, वो घर पे बैठे हुए हैं, और वो लड़की जो है MPSC करके उप जिला अधिकारी बन गई। उसने हिम्मत नहीं हारी, फिर उसने UPSC का प्रिपरेशन किया और ज़िला अधिकारी यानी कलेक्टर बनने के लिए जो है वो तैयारी की, और उसका एग्ज़ाम उसने दिया। जब उसने जो है वो लेवल को क्रॉस कर लिया तो फिर उनके अंदर और हौसला पैदा हुआ, और उसी घर की फिर और 3 लड़कियों ने, आप सोचो, एक ऐसी औरत जिसने अपने घर की 4 लड़कियों को UPSC के लिए प्रिपरेट किया, यानी एक ही घर की 4 लड़कियां, उसने फिर वापस अपनी जो 2 बहनें थी और एक उसकी जो है भावच थी यानी भाई की बीवी, तीनों को भी जो है UPSC की तैयारी कराई। बोले हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हौसला नहीं हारेंगे, बस उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। अरे तू शाही है, शाही, तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। जो शाहीन परिंदा होता है ना, ऐसे ही नहीं होता है, वो पहाड़ों की चट्टानों में। अरे उसका जो टेक ऑफ लेता है वो ज़मीन से, तो जो उसके उड़ने की रेंज होती है वही ज़मीन से कई किलोमीटर के ऊपर के फासले पे जाने के बाद फिर उसको फील होता है कि हाँ अब ये मेरे उड़ने की जगह आई है। वो है शाहीन परिंदे की परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में। करगस का जहाँ और है, शाही का जहाँ और। अल्लामा इकबाल ने तो शाहीन के ऊपर पूरी किताबें लिख दी हुई है। हर शेर में आपको शाहीन की झलक इसलिए मिलेगी क्योंकि शाहीन परिंदे की बात ही कुछ और होती है। बोले करगस का जहाँ और है, शाही का जहाँ और। कौवा जो होता है ना, कौवा, उसका जहाँ और होता है, और शाहीन का जहाँ और। कौवे की रेंज वही होती है। लुखा आशिक, लुखा आशिक तुम जो कह दो वाला, बस कांदे बटाटे की औकात नहीं है और चांद तारे की बातें हो रही है। तो जिसकी सोच छोटी होती है वो कौवे पे अटक के रह जाती है, और जिसकी सोच बुलंद होती है, जैसे वो जोगेश्वरी की लड़की MD कर दिया, और फिर उसके बाद वो गुजरात की 2 बहनें जज बन गई, और नांदेड़ की वो 4 लड़कियां, एक ही साथ में 3 बहनें और उनकी भावच UPSC का प्रिपरेशन कर लिया। इसको बोलते हैं शाहीन की परवाज़। शाही का जहाँ और है, और ये ऐसे लुखे आशिकों वालों का जहाँ और। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए अपनी जो कीमत है उसको पहचानो, और वो आपकी कीमत आपको कौन बताएगा? वो हम बताएंगे। उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा दूल्हा दुल्हन कोर्स। 2 महीने का हमारा कोर्स है दूल्हा दुल्हन का। चाहे आप मर्द हो, चाहे आप औरत हो, चाहे आप लड़का हो, चाहे आप लड़की हो, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप गैर शादीशुदा हो, चाहे आप माँ बाप बन गए हो, चाहे आप दादा दादी बन गए हो, कोई भी, और दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो,
ऑनलाइन हम वो सबक पढ़ाते हैं, रोज़ाना आपको पढ़ना है, रोज़ाना। दूल्हा दुल्हन कोर्स जो है 1000 रुपये उसकी 2 महीने की फ़ीस, एक महीने की आप 500-500 करके भी अदा कर सकते हैं। लेकिन वो कोर्स करने के बाद आपको ज़िंदगी का मकसद समझ में आता है, आपको चेंज आता है लाइफ के अंदर, दुनिया को देखने का नज़रिया आपका बदल जाता है और आपको पता चलता है कि एक मुसलमान लड़की या एक मुसलमान लड़का, उसकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो कैसे होना चाहिए और उसने अपनी ज़िंदगी को अपनी लाइफ पार्टनर के साथ में कैसे सुकून, आराम, इत्मीनान से, ये नहीं है कि दूसरे की गाड़ी देख के और बंगला देख के अपना हंसता खेलता घर छोड़ दिए और भाग गए उसके पीछे। इसलिए अभी हमारा जो नीचे नंबर नज़र आ रहा है, इस पर सिर्फ अपना नाम, अपने शहर और जिस कंट्री में आप रहते हो, क्योंकि हमारे पास अमेरिका के, कनाडा के, यूके के, दुबई के, कतर के और बाहर मुल्कों के भी स्टूडेंट्स, नेपाल के, वो भी हमारे पास में पढ़ते हैं। तो अपने देश का नाम, अपना नाम लिखो, इमीडिएटली आपको हमारा मैसेज जो है रिप्लाई मिलेगा, जिसमें हमारा नंबर रहेगा, जिस पे आपको 500 पे करना है। 500 पे करो और स्क्रीनशॉट भेजो, आपका एडमिशन डन। और क्लास शुरू होंगी आने वाले महीने की 1 तारीख, यानी हर महीने की 1 तारीख से क्लास शुरू होती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप जो है हमारी डेली क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो फिर पूरा दूल्हा दुल्हन कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। आप उसका ज्वाइन बटन परचेस कीजिए और पूरे दूल्हा दुल्हन कोर्स को आप लर्न कीजिए। इंशाअल्लाह हम उसके बाद भी आपको सर्टिफिकेट देंगे ताकि आप जो है अपनी ज़िंदगी को ब्राइटफुल बना सके और यही लुखे आशिकों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। ठीक है, चलिए, आज जुमा का बाबरकत दिन है। सूरे कहफ ज़रूर पढ़ो याद से और दुरूद शरीफ चलते फिरते उठते बैठते। ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।